जानवर आदमी फरिश्ता खुदा, जानवर आदमी फरिश्ता खुदा, आदमी की है सैकड़ों किस्में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रंजीत अपनी इस नई श्रृंखला एक शब्द की आज दूसरी कड़ी लेके आया हूँ। आज का शब्द है इंसान और इंसानियत। हिंदी और उर्दू दोनों ही साहित्यों में हमारे जो कवि और शायर हुए हैं इन्होंने इन दोनों शब्दों को बहुत ही अहमियत दी है। दोस्तों, यकीन करिए, आज जब मैं अपने इस विषय को तैयार कर रहा था तो बहुत अच्छे अच्छे शेर और कविताओं के अंश मैंने जो लिखे थे वो मुझे छोड़ने पड़े, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। कोशिश करी है कि इन जो शेर हम अभी पढ़ेंगे और कविताओं के अंश, उनसे हम आदमी और इंसानियत को अच्छे से परिभाषित कर पाए। तो मैं शुरुआत करूंगा मिर्जा गालिब साहब के एक शेर से, और इस शेर में बस मिर्जा गालिब साहब ने यही बताना चाहा है कि कितना मुश्किल है आदमी का इंसान होना। आदमी तो हर कोई है, जो हम हैं, आप हैं, हमारे दोस्त, अच्छे लोग, बुरे लोग, सारे लोग आदमी हैं। बट इंसान क्या है, इंसान होना कितना मुश्किल है, बस यही मिर्जा गालिब साहब ने इसमें बताना चाहे। तो आज का पहला शेर गालिब साहब की तरफ से कि बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। और क्यों मयस्सर नहीं है इंसान होना, इस बात को साहिल लुधियानवी साहब ने अपने इस दूसरे शेर से समझाना चाहा है कि जमीन खून उगला आसमान आग बरसाई, जमीन खून उगला आसमान आग बरसाई, जब इंसानों ने दिल बदले तो इंसान पे क्या गुजरी, जब इंसानों ने दिल बदले तो इंसान पे क्या गुजरी। लुधियानवी साहब ने बस गालिब साहब के पहले शेर को जो मैंने पढ़ा उसको पूरा कर दिया है कि इंसान होना हर आदमी के लिए इसलिए मुश्किल है कि वो अपने फायदे के लिए बदल जाता है, तो ये नहीं सोचता कि दूसरे पे क्या गुजरेगी। हम आगे बढ़ते हैं और अपना कामिल बहजादी साहब हैं एक शायर। कामिल साहब कला पसंद शायर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कामिल साहब कि क्या तेरे शहर में इंसान है पत्थर की तरह, क्या तेरे शहर के इंसान है पत्थर की तरह, कोई नगमा, कोई पायल, कोई झनकार नहीं। कामिल साहब ने अपने इस शेर से केवल ये बताना चाहा कि इंसान का एक गुण ये भी है कि उसको ये चीज़ें पसंद होती हैं। वो अपने साहित्य को पसंद करता है, संगीत को पसंद करता है, शेरो शायरी, गज़ल, कविता, इन चीज़ों को पसंद करता है। और बशीर वद्द साहब हैं, वो बशीर वद्द साहब के मैं दो शेर पढ़ूंगा अभी आगे। और बशीर वद्द साहब अपने इन शेरों से इंसान की उस कौम को परिभाषित करते हैं जो बताना चाहता है, जो दिखाना चाहता है कि वो सबसे श्रेष्ठ है और खुद को खुदा समझता है। बशीर वद्द साहब कहते हैं कि घरों पर नाम थे, नामों के साथ औहदे थे, घरों पर नाम थे, नामों के साथ औहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला, बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला। अगला शेर बशीर वद्द साहब का है कि इसीलिए तो यहाँ अब भी अजनबी हूँ मैं, इसीलिए तो यहाँ अब भी अजनबी हूँ मैं, तमाम फरिश्ते हैं आदमी हूँ मैं, तमाम फरिश्ते हैं आदमी हूँ मैं। कुछ समझाने की जरूरत है नहीं इन शेर में। इसके बाद सलीम अहमद साहब हैं, बशीर वद्द साहब की तरह ही इसी बात को पुख्ता करते हुए कि कैसे लोग अपने आप को खुदा समझते हैं और फिर वो ना इंसान रह जाते हैं ना खुदा रह जाते हैं, उस बात को बताना चाहा है उन्होंने कि देवता बनने की हसरत में मुअल्लक हो गए, देवता बनने की हसरत में मुअल्लक हो गए, अब जरा नीचे उतरिए आदमी बन जाइए। दोस्तों, इसमें मुअल्लक शब्द का यूज करा गया है। मुअल्लक का अर्थ होता है अधर में लटका हुआ, मतलब बीच में लटके हुए हो। उससे बेहतर है कि खुदा तो बन नहीं सकते हो तो आदमी बन जाओ, इंसान बन जाओ, लोगों की मदद करो, वही खुदाई है।
हम जब भी इंसान की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, और ना चाहते हुए मजहब बीच में आ ही जाता है, क्योंकि इंसान को जब इंसानियत से कोई सबसे ज़्यादा दूर करता है, बहकाता है, फुसलाता है, पथभ्रष्ट करता है, वो मजहब ही होता है। तो इस बात को ही निजा फादली साहब हैं और कैफी आजमी साहब हैं और भी कई शायर हैं जिन लोगों ने अपनी बात से बताना चाहा है, अपने शेरों से बताना चाहा है। तो मैं पहले निजा फादली साहब के 2 शेर पढ़ता हूँ कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान ना बनने की कसम खाई है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान ना बनने की कसम खाई है। और निदा फादली साहब अपने दूसरे शेर में क्या कहते हैं कि गिरजा में मंदिर में अजानों में बट गया, गिरजा में मंदिर में अजानों में बट गया, होते ही सुबह आदमी खानों में बट गया। खां मतलब टुकड़ों में बट गया, सुबह से ही अलग अलग हो गया। जैसे ही शहर जागा, सुबह हुई तो किसी ने मंदिर का घंटा बजाया, कोई गिरजाघर पहुंचा, कोई अजान मस्जिद में पहुंचा, सब शुरुआत से ही बट गए। तो अगर एक होइए, इंसान बनिए, इंसान को देखिए। शेर और भी कई हैं। कैफी साहब क्या कहते हैं, कैफी आजमी साहब की बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, बस्ती में अपने हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। इसी श्रृंखला में हम आगे, मैं अपनी 4 लाइनें पढ़ना चाहूँगा और बस यही बांटने की बात लिखनी चाहिए मैंने कि जमीन बांट चुके अब क्या आसमान बांटोगे, जमीन बांट चुके अब क्या आसमान बांटोगे, सूरज बांटोगे या कि चांद बांटोगे, जमीन बांट चुके अब क्या आसमान बांटोगे, सूरज बांटोगे या कि चांद बांटोगे, जाति धर्म खाना पहनावा और कितनी तरह से इंसान बांटोगे। जो भूखा है वो जानता है बस रोटी, जो भूखा है वो जानता है बस रोटी, रोटी में भी हिंदू और मुसलमान बांटोगे, जमीन बांट चुके अब क्या आसमान बांटोगे। खैर जब भी हम ज़्यादा कड़वा खाते हैं तो मीठा भी खाते हैं, उसी तरीके से इंसान की बुराइयां बहुत कर ली और अब अच्छाइयों की बात करते हैं। तो अनवर सऊर साहब लिखते हैं कि बुरा बुरे के अलावा भला भी होता है, बुरा बुरे के अलावा भला भी होता है, हर आदमी में कोई दूसरा भी होता है, हर आदमी में कोई दूसरा भी होता है। सही लिखा है इन्होंने कि जो जरूरी नहीं कि एक आदमी सबके लिए ही बुरा हो, जो आपके साथ बुरा है हो सकता है किसी के साथ अच्छा भी हो। और लास्ट में जब मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसको, तो एक शेर पढ़ना चाहूँगा जो आज के आदमी को पूरी तरीके से परिभाषित करता है। आसिम बास्ती साहब लिखते हैं कि मेरी जवान के मौसम बदलते रहते हैं, मेरी जवान के मौसम बदलते रहते हैं, मैं आदमी हूँ मेरा एतबार मत करना, मैं आदमी हूँ मेरा